इस वक्त एक बड़ी खबर सुकमा से मिल रही है। लापता जवान पर बड़ी खबर है। लापता जवान को लेकर एक बड़ी खबर मिली। IBC 24 संवाददाता को फोन कर नक्सलियों ने जानकारी दी है। राजा राठौर हमारे सहयोगी जो सबसे पहले कल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, उनको फोन कर नक्सलियों ने जानकारी दी है और हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजा, नक्सलियों ने आपको फोन किया, क्या कहा है उन्होंने जवान को लेकर? देखिए, नक्सलियों की दक्षिण सब ब्यूरो की ओर से फोन आया था और फोन पर इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि जो लापता जवान है वो जवान नक्सलियों के कब्जे में है और पूरी तरीके से सुरक्षित है। नक्सलियों ने एक बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी प्रकार से उस जवान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और समय आने पर छोड़ भी दिया जाएगा। इस बात को नक्सलियों ने स्पष्ट कर दिया है। एक बहुत राहत भरी खबर जो उनके परिजनों के लिए भी है, जो उनकी बात हुई थी, उनकी जो बीना चीब नाम है उनकी पत्नी का, वो भी IBC 24 के माध्यम से उक्त नक्सलियों से जो जवान है अपने पति को रिहा करने की अपील कर रही थी। अब एक बात स्पष्ट हो गया है, जवान है वो नक्सलियों के कब्जे में है और नक्सलियों ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि हम किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जी, मकसद क्या बताया है रखने का? और देखिए, अब तक मकसद किसी प्रकार से कुछ बताया तो नहीं है, खाली इस बात की जानकारी दी गई है कि ये जवान जो है वो उनके कब्जे में है। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि नक्सलियों ने एक पहले ही स्पष्ट किया कि हम किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन मैंने जब पूछा कि रिहा कब करेंगे आप, तो समय आने पर उसे रिहा भी कर दिया जाएगा, ऐसा नक्सलियों ने कहा है। जी, इसके अलावा और कोई बात मुठभेड़ को लेकर हुई क्या राजा? देखिए, उनसे क्योंकि वो हिंदी में बात रहे थे और तेलुगु और गुंडी में बात करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे बहुत लिमिटेशन है, मेरी जो लैंग्वेज है वो मैं बहुत ज्यादा क्योंकि गुंडी और तेलुगु जानता नहीं हूँ, तो जितनी बात मैं जानता था उनसे कर पाया। और उन्होंने ये एक बात स्पष्ट कर दिया, मैंने फोटो की बात की, मैं क्या आप जवान सकुशल उस जवान की फोटो भेज सकते हैं, तो उन्होंने कहा जरूर भेजेंगे और जल्द भेज देंगे, ऐसा उन्होंने जानकारी दी है। बने रहेगा हमारे साथ में। राजा, एक बार दर्शकों को पूरा अपडेट दे देते हैं। सबसे पहले IBC 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था और लापता जवान पर सबसे पहली खबर हम आपको बता रहे हैं। IBC 24 के संवाददाता राजा राठौर को नक्सलियों ने फोन किया और उन्होंने ये कहा है कि जो जवान है राकेश्वर सिंह मनहास, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, वो उनके कब्जे में है। लापता जवान नक्सलियों के कब्जे में है, जिसकी जानकारी खुद नक्सलियों ने हमारे सहयोगी राजा राठौर को दी है। सहयोगी ने पूछा कि आप रिहा कब करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द रिहा कर देंगे, नुकसान किसी तरीके का नहीं पहुंचाना चाहते हैं नक्सली उस जवान को, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। और एक बात और जिसमें एक बहुत अहम बात है कि IBC 24 के माध्यम से जवान की पत्नी को भी ये नक्सलियों ने कहा है कि उनके पति को वो रिहा कर देंगे। माध्यम से जवान की पत्नी को भी ये नक्सलियों ने कहा है कि उनके पति को वो रिहा कर देंगे। जवान की पत्नी ने नक्सलियों से बात करके अपने पति को रिहा करने की भी मांग की है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, IBC 24 ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचा। बैकअप पार्टी नहीं पहुंची थी, उस गांव में पहुंचा IBC 24। हमारे सहयोगी राजा राठौर ग्राउंड जीरो पहुंचकर सबसे पहली तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई और हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए राजा राठौर। राजा, ये जो फोन आया आपको कितने समय आया और किस तरीके की बात कर रहे थे वो? देखिए, 5 से 10 मिनट पहले नक्सलियों ने पहले तो दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जो पत्र जारी किया है, प्रेस नोट ना कहें इसे, ज्यादा बेहतर होगा, कि पत्र जवानों के नाम से है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से है, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के नाम से है। उन्होंने अपील की है कि वे ये नौकरी को छोड़ दे जवान और जनयुद्ध में शामिल हो जाएं। इस तरीके से अपील की गई है। नक्सलियों का आरोप है कि फर्जी मुठभेड़ों में हजारों नौजवानों की हत्या कर दी गई है। इस तरीके से पूरा आरोप नक्सलियों ने लगाया और साथ ही अपील की है कि किसी तरह का प्रहार हमले में जवान शामिल ना हो, बल्कि जनयुद्ध में शामिल हो। जी, मतलब वो ये मान रहे हैं कि प्रहार DRG के जवान कर रहे हैं और इसको लेकर उनकी बौखलाहट ही कहा जाए राजा इसे। देखिए, लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच जो घमासान मचा हुआ है, वो बीच बीच में समय रहते कई बार वार्ता की भी चर्चा हुई है, नक्सलियों से बातचीत की भी चर्चा हुई है, कई बार नक्सलियों की तरफ से पेशकश की गई है। उसके बीच में एक बड़ी घटना, कहीं ना कहीं इससे काफी जवान शहीद से काफी लोग दुखी हैं और कहीं ना कहीं इस समाधान का हल सब कोई चाह रहे हैं, ना कि कोई बयानबाजी चाह रहा है, लेकिन लगातार बयानबाजी भी चलती आ रही है लंबे समय से। सभी जो लोग हैं, आम लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के और देश के, वो पूरी समस्या का समाधान चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की ओर से जो ये स्पष्ट कर दिया गया जो लापता जवान उनके कब्जे में, ये एक राहत भरी खबर जरूर है।
जो आप जिक्र कर रहे थे कि वो तेलुगु और गोंडी में बोल रहे थे, क्या आप समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहे थे? कितनी लंबी बातचीत हुई है और कितना मैसेज स्पष्ट किया उन्होंने? उन्होंने मुझे पहले तो पत्र भेजा जो जवानों के नाम से उन्होंने जारी किया है। वो पत्र में देखा तो सबसे पहला मेरा जवान जो सवाल था कि वो जवान कहाँ है जो लापता बताया जा रहा है। तो तब तक उन्होंने मुझे फोन किया और फोन करके पहले कहा कि मुझे हिंदी नहीं आता है, आप तेलुगु बोल पाएंगे या गोंडी बोल पाएंगे तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। तो मैंने गोंडी में ही कहा कि मैं थोड़ा थोड़ा गोंडी बोल पाता हूँ और समझ लेता हूँ। तब उसने बताया कि वो जवान हमारे कब्जे में है, हमारे पास सुरक्षित है, हम किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने कहा कब छोड़ेंगे? तो नक्सलियों की तरफ से कहना था कि समय आने पर छोड़ देंगे, ये अभी नहीं बोल पाएंगे लेकिन समय आने पर छोड़ देंगे, लेकिन हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये बात नक्सलियों ने कही है। लेकिन अगर पूरी घटना को देखें राजा, तो जो पत्र आपको भेजा गया है उसमें किन बिंदुओं का जिक्र किया है, अगर सिलसिलेवार आप बताना चाहें तो? देखिए, पत्र में कई तरह का अलग अलग जिक्र नक्सलियों की ओर से किया गया है। पहले तो जो समाधान के नाम से जो प्रहार चलाया जा रहा है, प्रहार हमला है, उसे लेकर नक्सलियों ने लिखा है कि किसानों को लेकर भी जिक्र है। ये बताया गया है नक्सलियों की ओर से कि कई मध्यम वर्ग के लोग, किसान के बेटे भी इस फौज में जुड़े हुए हैं, कई गरीब लोग भी हैं, लेकिन वो अपना नौकरी किसी भी तरीके से छोड़ते। पूरा इस स्टेटमेंट में जो जवानों के लिए लिखा गया है उस पे प्रहार हमले में कतई शामिल ना हो, ये नक्सलियों की अपील है जवानों से। और ये उन लोगों से अपील है जो डीआरजी के जवान बन रहे हैं, जो खासतौर पे बस्तर के हैं, चूंकि इस पूरे हमले में देखा जाए तो डीआरजी के जवानों को ज्यादा नुकसान हुआ है, और उन्हीं को क्या टारगेट कर रहे हैं नक्सली, या उनको ये टारगेट करके दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे नौकरी में ना जाएं, वे नक्सलियों के साथ में रहें, जो बस्तर के नौजवान हैं उन्हें? देखिए, इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस जो केंद्रीय बल है उनका भी जिक्र किया गया है। सिर्फ डीआरजी के जवानों को नहीं टारगेट किया गया है, बल्कि सभी जवानों से जो ऑपरेशन में शामिल होते हैं उनसे अपील की गई है कि किसी प्रकार से वो प्रहार हमले में ना शामिल हो सके तो नौकरी छोड़ दे और जन युद्ध में शामिल हो। इस तरीके का एक नक्सलियों की ओर से पत्र लिखा गया है। आपको क्या लगता है राजा, क्योंकि आप कल सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां की तस्वीरें आपने दिखाई, वो जो गाँव है पुअर्ती गांव, जिससे महज 12 किलोमीटर के अंदर में ही वो पूरी घटना हुई थी, क्या लगता है आपको कि जवान को कहां रखा गया होगा? क्योंकि नक्सलियों की लोकेशन तो नहीं पता चल पाती है, फिर भी अंदाजन क्या लगता है आपको इस पूरी घटना से? देखिए, वो जो इलाका है बहुत नक्सलियों का सुरक्षित इलाका है। बात की जाए, कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन जैसे बड़े अधिकारी का किडनैपिंग कर नक्सलियों ने उसी इलाके में रखा था। तो नक्सलियों के लिए इस इलाके में बात की जाए तो बहुत कमी नहीं है, बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा जंगल है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ सुरक्षित नक्सली इतने लंबे समय से, पिछले 30 से 40 वर्षों से रहते आ रहे हैं। तो इलाके की कोई कमी नहीं है जो सुरक्षित जिसे माना जाता है नक्सलियों के लिहाज से। और अब ये जानकारी IBC 24 के माध्यम से तमाम प्रशासनिक महकमे को भी लग गई है। अब आगे किस तरह की प्रक्रिया हो सकती है उस स्थानीय स्तर पर राजा, जवान को रिहा करने के लिए? इस पूरे मामले पर नक्सलियों की ओर से ही बयान का ज्यादा इंतजार होता है, क्योंकि अपनी ओर से बहुत ज्यादा न सुरक्षा कर्मी कर पाते हैं, ना कोई अधिकारी कर पाता है, या कोई पहल प्रशासन की ओर से हो पाता है। जो भी होता है वो नक्सलियों की ओर से ही आता है। इस बार भी नक्सलियों की ओर से सबसे अच्छी बात रही कि बहुत जल्द और समय पे आ गया। नहीं, हम जब मीनू चीफ से बात कर रहे थे, जो लापता जवान है, उनकी पत्नी है, जम्मू कश्मीर रहने निवासी है, वो काफी रो रही थी और बहुत अच्छा हमें भी नहीं लग रहा था उनसे बात करके, लेकिन हमने विश्वास दिलाया कि आपकी बातों को हम वहां तक जरूर पहुंचाएंगे जहां आपके पति सुरक्षित हो और सुरक्षित रिहा कर लिया जाए, ये हमारा भी प्रयास होगा। और उन्होंने हमसे बात करते हुए सिर्फ यही निवेदन किया, किसी भी तरीके से उनके पति को रिहा कराया जाए। नक्सलियों से भी हमारे माध्यम से उन्होंने अपील की है। जी, अच्छा, ये अगर देखा जाए तो चाहे वो एलेक्स पॉल मेमन का घटनाक्रम हो कि, और इस एक बार बीच में एक एथलीट्स भी नक्सलियों के कब्जे में चला गया था, जिसको आपने खुद वहां से आप खुद लेकर आए थे वहां से। ऐसे में अगर देखा जाए राजा, तो ये जो रणनीति होती है नक्सलियों की, पहले एम्बुश लगाओ, हमला करो, नुकसान ज्यादा से ज्यादा फोर्स को पहुंचाओ और ये दिखाओ कि दहशत हमारी कायम रहेगी, उसके बाद ये जो बात कहते हैं पत्र लिखकर की शांति की बात, और ये बात कहना कि हम नौकरी ना करें, बस्तर के जवान जो है वो लड़ाई ना करें और कब्जे में रखकर कोई नुकसान ना पहुंचाने की बात, ये किस तरीके की रणनीति नक्सलियों की है?
देखिए, ये नक्सली अपने खुद का एक रणनीति पर काम करते हैं। नक्सली पूरे क्षेत्र में खासतौर पर सुकमा और बीजापुर के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनका अच्छा खासा प्रभाव है। उन इलाकों में ना ही शासन ना ही प्रशासन, जो भी चलता है वो नक्सलियों का ही चलता है। ग्रामीणों को एक बड़ी जो काफी वर्ष हो गए, जो ग्रामीण वहाँ छोटे से बड़े बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक है, वो सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों को ही जानते हैं। कहीं ना कहीं नक्सली अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए और फैलाने के लिए देश में इस तरीके की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, और इस बार भी उन्होंने किया है। और ये जाहिर तौर पर आइडियोलॉजिकल ये रणनीति है कि अपनी विचारधारा को भी सामने लाना और दूसरी तरफ नुकसान भी पहुंचाना, दबदबा कायम करने के लिए दहशत भी कायम करना और मनोवैज्ञानिक तौर पर चोट करने की भी ये कोशिश जाहिर तौर पर माना जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका राजा जानकारी के लिए। तो राजा राठौर हमारे सहयोगी, जिनसे नक्सलियों ने बात की और जानकारी दी कि लापता जवान को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, समय पर वो रिहा कर देंगे, उनके कब्जे में वो जवान हैं जिनको कोई नुकसान वो नहीं पहुंचाएंगे। ये बात नक्सलियों ने कही। IBC 24 के माध्यम से जवान की पत्नी ने भी नक्सलियों से ये मांग की है कि वे उनके पति को छोड़ दें। IBC 24 संवाददाता को बातचीत करके नक्सलियों ने ये भरोसा दिया है कि वे जो जवान हैं जो उनके कब्जे में हैं उनको वो रिहा जल्द कर देंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। अब ये खबर जो है लापता जवान की, ये फोर्स के पूरे महकमे तक, पुलिस महकमे तक पहुंच गई है। अब देखना है कि आगे किस तरीके की रणनीति होती है पुलिस फोर्स की भी, साथ ही नक्सलियों की ऐसी रणनीति जो आइडियोलॉजिकल भी है, बस्तर के लिए उनके लिए मुफीद जगह भौगोलिक दृष्टि से भी है। ऐसी रणनीति का काट क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। और इंतजार इस बात का भी कि नक्सली अपने कब्जे में रखे हुए जवान को, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उनको कब रिहा करते हैं। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर सबसे पहले IBC 24 पर, और सबसे पहले लापता जवान पर बड़ी खबर हमने आपको पहुंचाई है। नक्सलियों ने यह भरोसा दिलाया है कि जवान को वे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनकी पत्नी जो जम्मू कश्मीर में है, उनसे भी नक्सलियों ने बातचीत की है, IBC 24 के माध्यम से बातचीत की है। उनकी पत्नी को भी नक्सलियों ने भरोसा दिलाया है कि वे बहुत जल्द उन्हें छोड़ देंगे। पूरे घटनाक्रम को देखें तो अब से कुछ देर पहले ही हमारे सहयोगी के पास नक्सलियों का फोन आया। उनके पास नक्सलियों ने एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो भी जवान इस ऑपरेशन प्रहार में शामिल हो रहे हैं वे नौकरी छोड़ दें, वे इस जंग में शामिल ना हो। ये बात उन्होंने लिखी है। शांति की बात भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मुठभेड़ बड़ी हुई जिसमें दोनों तरफ नुकसान हुआ है। नुकसान कितना हुआ है ये नक्सलियों ने अभी नहीं कहा है। जो जवान उनके कब्जे में है उस जवान को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें जल्द रिहा कर देंगे।